नमस्कार भक्तों, भक्ति पुराण के इस YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम लोगों ने गीता पाठ के द्वितीय भाग के अर्थात द्वितीय अध्याय के प्रथम भाग को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के दूसरे भाग अर्थात पार्ट 2 के विषय में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने छोटा करने के लिए इसे 2 पार्ट में बांट दिया। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2 का पार्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हे कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। व्याख्या के अनुसार समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। हे पृथानंदन, ध्यान दीजिएगा, कुंती का एक नाम पृथा भी है, इसलिए कुंती के पुत्र अर्जुन को भगवान पृथानंदन कहते हैं। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या के अनुसार भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक बोधों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषदा वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भक्तों, मैं इसलिए श्लोक का उच्चारण नहीं करती क्योंकि वीडियो काफ़ी अधिक लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं केवल व्याख्या को ही पढ़ती हूँ और इसके अनुवाद को ही पढ़ती हूँ। हमारा इसी में कल्याण हो जाएगा। गीता को चाहे जिस रूप में पढ़ा जाए, यह हमारे लिए कल्याण करने वाली मोक्षदायिनी पुस्तक होती है। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध अथवा परमात्मा के अधीन है। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग और क्षेम की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदों में सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसायित्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाले, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को एक योगक्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे परायण होकर योगक्षेम की कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं
कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषामहं समृद्धता। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी तरफ से संपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे महापुरुष का वर्णन इस श्लोक में किया गया है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया अथवा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्तो कर्मणे। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात भगवान कहते हैं तू कर्म कर और कर्म के फल की इच्छा न रख, और तू कर्म न करने के प्रति भी अपनी रुचि मत दिखा। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ भी मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं पर योग करण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित अर्थात योग भ्रष्ट नहीं होता। दुरेन हृयंवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्धि योग की अपेक्षा सकार्म कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तो बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्वर्तित ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदं
श्रोतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस मोह से तर जाता है। अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है? तो भगवान इस पर कहते हैं, स्थित हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता का अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य इस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है। दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अर्थात अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में ही स्थित हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, निराहारी अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि
तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थिनी हरन्ति प्रसभम मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में हो जाती है। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है। परंतु वशीभूत अंतःकरण करने वाला या अर्थात कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यदि विषयों में राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। भगवान कहते हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है, एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो परमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर परमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर परमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है, जिसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। जिसका कि किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। जैसे जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है,
ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती है। वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतःकरण में किंचित मात्र भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वह सर्वथा सम रहता है। परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या न हो, वह सदा अशांत ही रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहंता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुषुप्ति में अहंता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मूल में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुँचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग है। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनों की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। पहले माँ में ममता थी, अब पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति, विनाश, संयोग, वियोग, आरंभ, अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं। अन्यथा जो है ही नहीं, उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बंधन का और दुखों का कारण बनता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थित है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात अहंता रहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए, यही ब्राह्मी स्थिति है हमारा स्वरूप है। अतः मैंपन को मिटाना नहीं है, परंतु उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, उसे मिटाने का प्रयत्न करना उल्टे उसे सत्ता देना है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, वह हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती। मनुष्य तो मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। अतः साधक दृढ़तापूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है। निर्वाण शब्द के दो अर्थ होते हैं, लुप्त अर्थात खोया हुआ और विश्राम अर्थात शांत। अतः खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है।
शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो न सत हो, न असत हो, न सदसत हो और न सदसत से भिन्न हो, अर्थात जो अनिर्वचनीय तत्व हो। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वो संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर यह होगा कि हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निष्प्रिय, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम, निष्प्रिय, निर्मम और निरहंकार हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योगो नाम 2 अध्याय। तो इस तरह से गीता पाठ का यह 2 अध्याय समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग 3 अध्याय का पाठन करेंगे। आप सभी भक्तजनों को भक्ति पुराण चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हित और स्नेही मित्रजनों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।